यदि आप हिंदी में 100 अंक में से 90 अंक लाना चाहते हैं तो वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक आप लोग देखते रहिएगा। आज के मैं इस वीडियो में बात करूंगा कैसे आप लोग हिंदी में बहुत ही कम समय में आप लोग बोर्ड परीक्षा में ऐसे पेपर लिख सकते हैं हिंदी में। और हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है और कहां से पढ़ना है तो वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक आप लोग देखते रहिएगा। मेरा नाम मोनू कुमार है और यहां देख सकते हैं, यहां आपका हिंदी का पिछले साल का क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। उसी के अनुसार हम लोग आज के इस वीडियो में बात करेंगे और मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग खुद से बोल सकते हैं कि सर क्या पढ़ा रहे हैं और कहां से पढ़ा रहे हैं। पहले हम लोग समझते हैं कि हिंदी में आपको कहां कहां से प्रश्न आता है और कितने नंबर का आपका प्रश्न रहता है। जैसे यहां से आप देख सकते हैं हिंदी में आपको पहले 100 नंबर मिलता है एग्जाम में, जिसमें आपका समय 3 घंटा 15 मिनट रहता है। आप लोग 2 घंटा में पूरा क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हैं, 2 से 2.5 घंटा में। समझिए आपको हिंदी में क्या क्या पढ़ना है। पहले समझिए आपको रहता है 1 नंबर का, जो आपको OMR सीट में आपको क्वेश्चन भरना रहता है। जैसा यहाँ से दिया गया है आपका प्रश्न की संख्या 60 हम प्रश्न यहाँ लिए हैं, लेकिन आपको एग्जाम में इस 60 प्रश्न की जगह आपको 100 प्रश्न रहेगा, 100 प्रश्न रहेगा, लेकिन उसमें आपको 50 का उत्तर देना होगा। ध्यान समझिएगा, कितना 50 का उत्तर आपको देना पड़ेगा। अब समझिए कि आपको हिंदी में क्या पढ़ना है, कौन कौन टॉपिक पढ़ना है, मैं आपको समझा रहा हूं। पहले समझिए व्याकरण। देखिए व्याकरण में आपको यहां से 30 प्रश्न होगा, लेकिन आपका प्रश्न की संख्या बढ़ गया है और अंक आपका 25 अंक मिलेगा। कितना? 50 प्रश्न मान लीजिएगा और आपको अंक 25 अंक मिलेगा। उसके बाद यहाँ से जो आपका पाठ्य पुस्तक है उसमें आपको भी मान लीजिएगा 50 अंक, 50 यहाँ से प्रश्न और अंक आपको यहाँ से मिलेगा 25 अंक। ध्यान से आपको समझिएगा, दोनों मिलाकर यहाँ से हो गया आपका 50 अंक। अब समझिए कि आपको हिंदी में कहा क्या क्या पढ़ना है। चलिए उसके बाद यहाँ देखिए आपको मैं समझा दे रहा हूँ, उससे पहले आपको एक और समझना पड़ेगा। ये तो आपको हो गया 50 अंक के लिए, तो 50 अंक में आपको क्या क्या पढ़ना है समझिएगा। उसके बाद आपको और 50 नंबर के लिए आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा उसको समझिएगा। पहले आपको पढ़ना पड़ेगा अपठित गद्यांश। देखिए गद्यांश आपको मालूम होगा, 2 गद्यांश 5-5 प्रश्न वाले होंगे, दोनों अथवा सहित होंगे, मतलब दोनों को आपको लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ से आपको 20 नंबर का तो आपको गद्यांश होगा, तो गद्यांश आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको पढ़ना पड़ेगा। और आपको जो राइटिंग है, राइटिंग आपको डिपेंड करता है कैसे आप लोग लिखते हैं। उसके बाद आपको निबंध, निबंध आपको 1 प्रश्न रहेगा, उत्तर आपको देना पड़ेगा 300 से 350 शब्द में आपको क्या उत्तर देना पड़ेगा। अब देखिए निबंध आपको 5 विषय पर आपको मिलेगा, लेकिन आपको उसमें से आपको 1 विषय पर लिखना है। क्या? 5 विषय पर आपको निबंध मिलेगा, लेकिन उसमें से आपको 1 पर मिलेगा, तो इसमें आपको मिल गया कितना नंबर? 10 नंबर। उसके बाद निबंध के बाद आपको आता है पत्र लेखन, कह सकते हैं क्या? पत्र लेखन। पत्र लेखन या संवाद लेखन आपको जरूर मिलेगा, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसमें आपको 1 प्रश्न रहेगा, उसको आपको लिखना पड़ेगा, जो आपको पत्र लेखन या संवाद लेखन, जो आपका 5 नंबर का रहेगा। चलिए यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद यहाँ आपको लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपको किताब से मिलेगा। क्या? ये आपको प्रश्न पाठ पुस्तक से मिलता है, 8 प्रश्न रहेगा, उसमें से आपको केवल 5 का आपको उत्तर देना आपको यहाँ से अनिवार्य रहेगा। इसमें जो आपका शब्द का सीमा रहेगा 30 से 40 तक आपका शब्द का सीमा रहेगा। ये भी आपका कितना? 10 नंबर का हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए आपको एक आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्या? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आपको पाठ्य पुस्तक से रहेगा, उसको आपका 2 प्रश्न रहेगा, उत्तर आपको यहाँ से देना पड़ेगा 150 शब्द में, किसी एक का उत्तर देना यहाँ से आपको अनिवार्य रहेगा। ये आपका हो गया टोटल 50 प्रश्न। अब समझिए कि आपको जो हिंदी में जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसको कौन कौन टॉपिक को आपको कवर करना पड़ेगा। इस टॉपिक को आप कवर कर रहे हैं और जितना आपको रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप अपने कॉपी पे नोट जरूर कर लीजिएगा। पहले हम लोग देखेंगे व्याकरण में। व्याकरण में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। देखिए व्याकरण आपको एक छोटा सा
आपको किताब में जो आप लोग एक दिन में पढ़ जाएंगे। व्याकरण में आपको पढ़ना पड़ेगा वर्ण विचार, वर्ण विचार से क्वेश्चन आता है, वर्ण विचार से। उसके बाद आपका संज्ञा है, संज्ञा के बाद सर्वनाम है, उसको आपको पढ़ लीजिएगा। और इसी तरह आप अपने कॉपी पे आप लोग नोट कर लीजिएगा, और पीडीएफ नीचे आई बटन में मिलेगा। सर्वनाम के बाद विशेषण है, उसके बाद क्रिया है, क्रिया के बाद आपको यहाँ से मिलेगा अवयव, उसके बाद आपको लिंग मिलेगा, लिंग, उसके बाद आपको कारक है। अब देखिए आपको ऐसा क्वेश्चन आप लोग कहाँ से पढ़ेंगे, चलिए उसको भी मैं आपको समझाऊंगा, पहले इसको आप समझिएगा। कारक है, कारक के बाद आपको वाक्य भेद है, फिर आपको यहाँ से वाच्य मिलेगा, समास मिलेगा, काल मिलेगा, काल यानी टेंस मिलेगा आपको यहाँ से, काल भी महत्वपूर्ण है, शब्द और अनेक भेद भी मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ से मिलेगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको मिलेगा। इसमें आपको क्या ऑब्जेक्टिव को कवर करना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा, क्या ऑब्जेक्टिव को कवर करना पड़ेगा। ये आपको किताब में नहीं है, क्या किताब में आपको नहीं है, आपको हिंदी व्याकरण है, व्याकरण से आपको प्रश्न आता है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका प्रश्न 25 आपको नंबर का आता है, ये भी आपको पास करा देगा। उसके बाद आपको उपसर्ग पढ़ना पड़ेगा, उपसर्ग के बाद आपको पढ़ना पड़ेगा प्रत्यय, और आपको पढ़ना पड़ेगा संधि, संधि के बाद आपको पढ़ना पड़ेगा पर्यायवाची शब्द, उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा विपरीत शब्द। इसको ध्यान दीजिएगा, अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। 20 नंबर है यहाँ से जो आपका रहता है भिन्न शब्द आप लोग बोल सकते हैं, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। 21 नंबर है शब्दों के मानक रूप आपको पढ़ना पड़ेगा, शब्दों के मानक रूप। उसके बाद 22 नंबर है पद बंध आपको पढ़ना पड़ेगा। 23 नंबर है मुहावरे और लोक, यहाँ से मुहावरा और पढ़ना पड़ेगा, समझ लीजिएगा। 24 नंबर है शब्दों की अशुद्धियाँ, मतलब शब्द जो उसमें दिया रहेगा वो गलत शब्द रहेगा, उसको आपको शुद्ध आपको पहचानना पड़ेगा। वाक्य की अशुद्धियाँ, मुझे उम्मीद है कि इसको आप लोग यहाँ तक आपको आगे समझ में। और देखिए जो आपको यहाँ से अगला है, इसमें से आपको अभी ये तो आपको रह गया व्याकरण का। व्याकरण के बाद इसमें आपको दिया गया ना पाठ्य पुस्तक, उसमें से आपको क्वेश्चन पूछता है, उसको कैसे आप लोग पढ़ेंगे उसको समझिएगा। यहाँ से देखिए आपको पाठ्य पुस्तक में ये टोटल आपको 50 नंबर कवर हो जाएगा, आपको उसको डेली पढ़ेंगे, अभी एग्जाम आपको काफ़ी दूर है, पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद किताब में से आपको पढ़ना पड़ेगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसको आप लोग कवर जरूर कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ 20 के दांत है, भारत से हम क्या सीखें, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। भारत से हम क्या सीखें, जैसे आपको भारत से हम क्या सीखें कहाँ से पढ़ना पड़ेगा, तो आपके पास एक ऐसा एमबीडी गाइड होना चाहिए। आपके पास गाइड है तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं है तो कोई आपको घबराने की कोई बात नहीं। आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जितना भी है आपका भारत से हम क्या सीखें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम देंगे। इसमें देखिए एक आपको क्वेश्चन दिया गया है 2 नंबर, भारत से हम क्या सीखे, भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया, किसने किया, तो उत्तर ख यहाँ से दिया गया है, डॉक्टर यहाँ से आपको भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको किताब यहाँ से पढ़ेंगे तो आपको यहाँ से ऐसा आपको गाइड पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको नाखून क्यों बढ़ते हैं पढ़ना पड़ेगा, नागरी लिपि है, बहादुर है, परंपरा का मूल्यांकन है, इसको भी आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद एक और चैप्टर यहाँ से होता है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, मछली आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से आपको है 10वां नंबर नौबत खाने में इबादत, उसको भी पढ़ना पड़ेगा। 11 नंबर है शिक्षा और संस्कृति, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ये तो आपको हो गया ऑब्जेक्टिव। अब देखिए गोधुल, आपको गोधुली भाग 2 में इसको है काव्य खंड, काव्य खंड में क्या पढ़ना पड़ेगा, 1 नंबर है राम बिनु विरथे, राम बिनु विरथे, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। 2 नंबर है प्रेम आईनी श्री राधा राधिका, ठीक है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। 3 नंबर क्वेश्चन है अति शुद्धो स्नेह को मारक, और 4था नंबर है स्वदेशी। 5वां नंबर है भारत माता। 6ठा नंबर है जनतंत्र का जन्म। 7वां नंबर हिरोशिमा, और 8वां नंबर है एक वृक्ष की हत्या। और यहाँ से जो आपको यहाँ से 9वां नंबर दिया गया अक्षर ज्ञान आपको पढ़ना पड़ेगा। और 10वां नंबर है हमारी नींद, काफ़ी महत्वपूर्ण है, हमारी नींद पढ़ लीजिएगा। 11 नंबर लौट कर आऊँगा फिर, आपके पास किताब नहीं है तो नीचे कमेंट बॉक्स जरूर कीजिएगा, इसमें और कुछ आपको बाकी है उसको भी आपको यहाँ से पढ़ना पड़ेगा।
जैसे अब आपको पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, नीचे आई बटन मिलेगा, इस सब का पीडीएफ आपको आप अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। 12 नंबर है मेरे बिना तुम प्रभु, इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा आपको। अब देखिए इसमें आपको वर्णिका भाग 2 में आपको पूरक पाठ होता है। इससे पहले आपको मिले हम पढ़ा क्या बताएं, काव्य खंड हम बता दिए। उसके बाद आपको ये पूरक पाठ है। पूरक पाठ में 1 नंबर है दही वाली मगमा, ध्यान से आपको समझिएगा, दही वाली मगमा। 2 नंबर है ढहते विश्वास, 3 नंबर है माँ, और चौथा नंबर है नगर, 5वां नंबर है धरती कब तक घूमेगी। तो इसको भी आप लोग पढ़ लेंगे। तो आई होप यह वीडियो आपको काफ़ी ही अच्छा लगा होगा। वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।